आप यहाँ इस समय ये सूत पुत्र कर्ण आपका अभिवादन करता है राजमाता। मेरा स्पर्श न करें राजमाता, आपके हाथ अपवित्र हो जाएंगे। केवल राधा माता के दूध की गंध से ही परिचय है मेरा। मेरे हृदय की पीड़ा को मैं समझती हूँ। आप मेरे हृदय की पीड़ा की कल्पना भी नहीं कर सकती राजमाता। फिर वही हृदय को तोड़ देने वाला संबोधन, मुझे माँ कह पुत्र। नहीं राजमाता, ये अधिकार आपका नहीं। आपने तो अपने इस अधिकार को वर्षों पूर्व मंजूषा में रख अश्व नदी में बहा दिया था। हम दोनों के सम्मान पूर्वक जीने के लिए अन्य कोई मार्ग नहीं था। तुम्हारी पीड़ा को तो वृषाली ने बांट लिया कर, किंतु मैंने तो सब अकेले भोगा है। तुम्हारा त्यागना, तुम्हारा वियोग, वैधव्य, पुत्रों का वनवास, समय समय पर किया गया तुम्हारा अपमान, और अब तुम भाइयों का ताल ठोक कर एक दूसरे के विरुद्ध खड़ा होना, सब कुछ अकेले ही भोग रही हूँ मैं। मेरी यकायक आज ही इस अभागे सूत पुत्र पर इतना स्नेह क्यों बढ़ाया? इस कारण पुत्र, यदि ये युद्ध हुआ तो आने वाले काल में इस विध्वंस का दोषी केवल तुझे और अर्जुन को ही ठहराया जाएगा। चल पुत्र, अपने भाइयों में लौट चल, वे सब तुझे पलकों पर बिठाएंगे और मैं इस संसार से चिल्लाकर कहूँ कि कर्ण मेरा पुत्र है। नहीं राजमाता, आधा तो आपने मुझे जन्म देते ही मार दिया था, और आज इस युद्ध के अवसर पर ये सब कहकर पूर्ण ही समाप्त कर दिया। अब यदि और कुछ शेष न रहा हो तो आप प्रस्थान करें। नहीं, मैं जाने के लिए नहीं, तुम्हें अपने साथ ले जाने के लिए आई हूँ। तुम्हारे जीवन पर लगा कलंक कभी तो धो सकूंगी, बस इसी आस में जीती रही हूँ अब तक। अब मुझे अपने आंचल की छाव देने आई हो, जब मैं चिर विश्राम के लिए आर्य माता की गोद की ओर उन्मुख हूं। जाओ राजमाता, जाओ, अब इन सब का कोई अर्थ नहीं है। इतना मार्ग तय कर चुका हूं मैं कि अब लौटना संभव नहीं। मेरा यदि यही निश्चय है तो जाती हूँ। सोचा था मेरे 6 पुत्र हो जाएंगे, किंतु लगता है अब एक को अथवा 5 को खोना पड़ेगा। कैसी विडंबना है! संसार समझेगा यह युद्ध कौरवों और पांडवों के बीच हुआ था, किंतु वास्तव में तो यह युद्ध बड़े भाई और छोटे भाइयों के बीच होगा। बता पुत्र, बता, ये अभागी माँ किसके मंगल की कामना करे और किसके विजय की प्रार्थना? आप चाहती क्या है?
छोड़कर अन्य किसी का वध नहीं करूंगा। हम दोनों में से किसी एक को तो मरना ही होगा, किंतु आपके 5 पुत्र सुरक्षित ही रहेंगे। अब एक वचन आप ही दें। आप ये बात किसी से नहीं कहेंगी कि मैंने आपके पुत्रों को अभय दिया। धन्य हो कर्ण, तुम धन्य हो। जीवन भर कष्ट भोगने वाले आप अपने कष्ट, अपनी यातनाएं मुझे दे दो। मेरी बाहों में आ जाओ कर्ण, मेरी बाहों में आ जाओ। एक बार मुझे माँ कह के पुकारो, एक बार। नहीं राजमाता, ये अधिकार आप खो चुकी हैं। अब केवल राधा माता का ही ये अधिकार है। आप प्रस्थान करें। अपनी जन्मदात्री से ऐसा व्यवहार, जिस पौरुष पर तुझे अभिमान है कर्ण, वो क्या इसी के कारण अस्तित्व में नहीं आया? और उसने ऐसी कौन सी बड़ी वस्तु मांगी थी? दान वीर कहला